Hello students, let's see this question. The question says which of the following is incorrect property, incorrect order of property as indicated. यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको ये बताना है कि किस ऑप्शन के आगे जो प्रॉपर्टी लिखी है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर गलत लिखा हुआ है। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है? एक एटम का साइज, ठीक है। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। जनरली हम उसे एटॉमिक साइज कह देते हैं, क्योंकि आप एटम को मान के चलते हो कि स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर को आप डायमीटर या फिर रेडियस के थ्रू पैरामीटराइज करते हो, ठीक है, उसको जज करते हो। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि हाउ इजीली एन एटम कैन लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितनी इजीली वो लूज कर देते हैं उनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपका कोई न्यूट्रल गैसियस एटम अपना वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनोवैलेंट कैटायन में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन नाइट्रो न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम की वैलेंस शेल में आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो। सो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्डअप होंगे किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। सो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में देखूं एटॉमिक साइज मुझे बताना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आयंस भी हैं और आपके एटम्स भी हैं। अब अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर मुझे पता है 11 है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे शेल्स के अंदर, कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो Na पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एफ नेगेटिव, एफ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसके पास में भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो O2 नेगेटिव के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो ये न्यूट्रल है, तो अगेन 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और आर्गन, आर्गन आर्गन की अगर मैं बात करूं, तो आर्गन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सो ये न्यूट्रल है, तो ये भी क्या होगा? 18 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा होगा। अब देखो, टिल यहां तक, टिल यहां तक ये चार चीजें क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है? जिनका टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर जिसमें भी ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं उसका साइज छोटा हो जाता है। तो प्रोटॉन सबसे ज्यादा किसके अंदर प्रेजेंट है? सोडियम के अंदर प्रेजेंट है, तो सोडियम का क्या साइज हो गया? सबसे छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि नियन आना चाहिए था, क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नियॉन नहीं आ सकता। इसका एक ही रीजन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि नियन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। प्लस ये कंप्लीटली, इसकी जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगी। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज उस रिपल्शन को मिनिमाइज नहीं कर, मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड हो गया, ठीक है। सो नियॉन का साइज इस वजह से क्या होगा? आप कह सकते हो कि सोडियम से भी बड़ा होगा, फ्लोरीन से भी बड़ा होगा और ऑक्सीजन से भी बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में देखो, तो आपका फ्लोरीन का नंबर आएगा, क्योंकि उसके पास नेक्स्ट हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एंड देन क्या होगा? नेक्स्ट लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है आफ्टर सोडियम, एंड फिर ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अब अगर आर्गन की बात करें, तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। नियन और आर्गन क्या है? एक ग्रुप के मेंबर्स हैं। डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है? साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। सो जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनकी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और साइज बड़ा हो जाता है। तो यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर जो दिया है वो बिल्कुल ट्रू दिया है, हमें तो इनकरेक्ट बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन के अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोरॉन, सॉरी ब्रोमीन, नॉट बोरॉन, ब्रोमीन, सेलेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम। ये तीनों, ये चारों क्या है? एक ग्रुप के मेंबर है। पहले आता है जर्मेनियम, फिर आता है आर्सेनिक, फिर आता है सेलेनियम, एंड देन आता है आपका ब्रोमीन। तो ये किसके हैं? आपके ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स हैं, राइट। आपका यहाँ पे फ्लोरीन आता है ना, ऊपर से क्लोरीन आता है। फ्लोरीन सेकंड का है, थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी, पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट है। आई एम सॉरी, पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट है, क्लियर। सो ये पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें, ये वाले। अब हम पीरियड नंबर 4 में या किसी भी एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है?
इंक्रीज हो रही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है क्योंकि साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है, या आप कह लो कि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ जाएगा, एक शेल में रहते हो, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन लेकिन शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस शेल इज वेरी हाई एंड साइज डिक्रीज हो जाता है। राइट, सो ये ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो यही ऑर्डर तो हमें गिवन है। जर्मेनियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और सबसे कम आपका ब्रोमीन का है। जर्मेनियम के बाद मेटालिक कैरेक्टर आर्सेनिक का है, फिर सेलेनियम का, फिर ब्रोमीन का। तो ये ऑर्डर भी क्या दिया है, ट्रू दिया है। ठीक है, सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड में देखो, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ये चार एलिमेंट्स आपको गिवन है। अच्छा, इनको मैं अरेंज करूं तो ऐसे आएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। सो अगेन ये क्या है, एक ही पीरियड के मेंबर है, पीरियड नंबर 3 के मेंबर है। सेम कॉन्सेप्ट अभी हम लगा सकते हैं कि साइज डिक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन की होगी और सबसे कम आपके सोडियम की होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन की होनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे कम, मतलब बीच में लिख दिया है, सोडियम की सबसे कम लिखा है, तो पहला तो ये यहाँ से फॉल्स हो जाता ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा सिलिकॉन की होगी, फिर मैग्नीशियम की होगी, फिर एल्यूमिनियम की होगी। अब ये ऑर्डर यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आपकी नियन 3s2 होती है। ठीक है, और एल्यूमिनियम की होती है नियन 3s2 एंड 3p1 होती है। तो आप मैग्नीशियम में 3s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और एल्यूमिनियम में 3p से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। सो 3s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और 3p जो होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर भी है, और इसको 3p के इलेक्ट्रॉन को आपके 3s के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शील्ड भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। इस वजह से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा एल्यूमिनियम के केस में। सो ऑर्डर ओवरऑल हमें गलत दिया हुआ है, इस वजह से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे मैं लिख दूं आयोडीन को, तो ये क्या है, आपके एक ग्रुप के मेंबर है। ये देखो, ये आपका एक ग्रुप है, एक ग्रुप का मेंबर है। सो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रीजन यहाँ पर, क्लियर। सो अगर साइज आपका क्या हो रहा है, ये जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब सबसे कम होगी, देन ब्रोमीन की होगी, देन आपकी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऑर्डर ये करेक्ट है, ये वाला ऑर्डर क्या है, फॉल्स ऑर्डर दिया हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है कि फ्लोरीन की, ऑब्वियसली फ्लोरीन का साइज छोटा है, जेड इफेक्टिव उस पर सबसे ज्यादा होगा पूरे ग्रुप में, तो क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली ट्रैप कर लेगा, और करता भी है। बट क्योंकि इसका 2p ऑर्बिटल, क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 2p ऑर्बिटल के अंदर जाता है, उसका साइज छोटा हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होते हैं, और एटम का भी साइज छोटा होता है, ऑब्वियसली बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाते हैं, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, उसका मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, आपका रिपल्शन को मिनिमाइज करने में चले जाता है। इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाती है, क्लियर। सो इस पूरे क्वेश्चन में दो ऑप्शंस करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।